नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम देखेंगे विस ब्रेकर यूनिट। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जो हमको वीडियो या एडीयू यूनिट से जो भी हमारे बॉटम से जो भी हमारे प्रोडक्ट निकलते हैं वो हैवी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोडक्ट होते हैं, जिनको क्या करना है, हमको उसको रिकवर करके उसको लाइट गैस ऑयल में कन्वर्ट करना है। तो लाइट गैस ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विस्कोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो हैवी गैस ऑयल है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसका चिपचिपापन और गाढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हमको ब्रेक करना है। तो विस ब्रेकिंग क्या होता है, हैवी गैस ऑयल को लाइट गैस ऑयल में कन्वर्ट करता है। वीडीयू से जो प्राप्त फ्रैक्शन में या फिर एडीयू से जो भी प्राप्त फ्रैक्शन में जो हमको रेसिड्यू प्राप्त होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन एडीयू से जो हमको लाइट हैवी डिस्टिलेट मिलता है, उसकी विस्कोसिटी वीडीयू से जो हमें हैवी डिस्टिलेट मिलता है उसकी विस्कोसिटी से कम होती है। मतलब ये कि वीडीयू से जो हमारा बॉटम से मिलेगा वो ज़्यादा विस्कस होगा। ठीक है। तो विस्कोसिटी को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हैवी गैस वाले वो निकलते हैं, तो उसको हम ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। तो उनको हमको कन्वर्ट करना है किस प्रोडक्ट में। तो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उनकी विस्कोसिटी को ब्रेक करने के लिए डीजल या केरोसिन मिलाते हैं। तो डीजल या केरोसिन जब मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम कटर स्टॉक बोलते हैं। इसके द्वारा हम उसकी विस्कोसिटी को ब्रेक करने का काम करते हैं। और जो विस ब्रेकिंग है वो मेजर इसका यूज क्या है, कि जो हमारा इसको विस्कोसिटी को ब्रेक करके उसको फ्यूल ऑयल में जो भी उसकी विस्कोसिटी उसको ब्रेक करके क्या करना है, उसको अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। अच्छा, और क्या होता है कि ये एक माइल्ड थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस है। इसमें हम माइल्ड टेम्परेचर देते हैं, जिससे उचित मात्रा में नेप्था एलपीजी भी प्राप्त होता है। तो विस ब्रेकिंग ऑयल का जो भी मिलता है उसका हम यूज आगे हम प्रोसेस करके करते हैं। मतलब गैस ऑयल का यूज हम एफसीसी यूनिट या हाइड्रो क्रैकिंग में करते हैं। तो विस ब्रेकिंग हमेशा वैक्यूम फ्रैक्शन का यूज बॉयलर वगैरह में भी एज ए फ्यूल किया जाता है। वर्तमान में अपने केमिकल इंडस्ट्री में 3 प्रकार के विस ब्रेकिंग यूनिट यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारा पहला है क्वाइल विस ब्रेकिंग यूनिट, दूसरा है सोकर विस ब्रेकिंग यूनिट, और तीसरा है डीलेट कोकर यूनिट। तो आइए हम जानते हैं कि क्वाइल विस ब्रेकिंग यूनिट क्या है। तो क्वाइल विस ब्रेकिंग यूनिट में हम सबसे पहले जो भी हमारा एडीयू से या वीडीयू से जो भी हमारा बॉटम से निकला उसको क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने के बाद से उसको सर्टेन टेम्परेचर लेके आते हैं, फिर उसको हम फर्नेस में भेजते हैं। फर्नेस में क्या होता है कि जो भी हमारा ऑयल आ रहा है उसको हम ट्यूब के अंदर भेजते हैं, और वहाँ पे क्या होती है, आगे का रिएक्शन हमारा होता है। तो हमको वहाँ से फिर इसको हम एक फ्रैक्शनेटर में भेजते हैं, जहाँ से हमको टॉप से नेफ्था एलपीजी वगैरह प्राप्त हो जाता है, तथा बॉटम से हमें विस ब्रेकिंग रेसिड्यू प्राप्त होता है। अब जो भी हमें गैस निकलता है यहाँ से इस फ्रैक्शन से, उस गैस में से जो हमारा C1 से लेकर C5 तक है, इसको हम अलग कर लेते हैं यहाँ से, और बाकी का C6 C7 को हम क्या करते हैं, बॉटम से निकाल देते हैं। सेम ऊपर से हमारा ओवरहेड प्रोडक्ट से जो स्टेबलाइज गैस होता है उसको हम टॉप से निकाल देते हैं, और जो अनस्टेबलाइज जो हमारा नेफ्था रहता है उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। और इस तरह से इसमें हमारा ये काम होता है। इसके में हम अपना टेम्परेचर जो है वो 480 से 490 डिग्री के बीच में यहाँ पे हम रखते हैं फर्नेस में। और जो डिलेट टाइम है वो 2 से 3 मिनट का हम क्या करते हैं, इसमें डिलेट टाइम देते हैं, और इसका प्रेशर 3 बार करके ये चीज़ हम चलाते हैं। शटडाउन हमेशा 6 महीने के अंदर आता है। इसका रेजिडेंशियल टाइम 2 से 3 मिनट है। आगे हम देखते हैं कि सोकर विस ब्रेकिंग यूनिट क्या होता है। सोकर विस ब्रेकिंग यूनिट भी सेम जैसे हमारा क्वाइल विस ब्रेकिंग यूनिट होता है, सेम उसी की तरह होता है। इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम यहाँ से जो भी हमारा फीड निकला उस फीड को यहाँ से
हीट किए, फर्नेस में डाले, फर्नेस के अंदर हमको 430 से 440 डिग्री टेम्परेचर हमने रखा। इसके बाद इसमें क्या अलग होता है, इसमें एक सोकर यूनिट लगा होता है, ये वाला यूनिट इसमें अलग होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सोकर यूनिट की वजह से उसका हम रेजिडेंशियल टाइम जो हमारा मिल रहा है फ्यूल ऑयल का, उसका रेजिडेंशियल टाइम बढ़ा देते हैं। इसका रेजिडेंशियल टाइम बढ़ाने से क्या होता है कि उसको रिएक्शन करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाता है, जिससे हमारा कोक फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रेशर हम यहाँ पे 10 बार का रखते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा एनर्जी सेव होता है, क्योंकि ये आगे जा करके हमको और उसको हीट करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, इसको ब्रेक करने के लिए। तो हमको इस सोकर रेट में ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा टाइम देने की वजह से हमको एनर्जी सेव होता है, और इसमें जो हमारा शट डाउन होता है वो लगभग 2 से 3 साल पे आता है। अब हम देखते हैं डीलेट कुकर यूनिट। तो हाल ही के दिनों में कुकिंग प्रक्रिया का जो मेन यूज है, डीजल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने और कम सल्फर वाले पेट्रोलियम कोक का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। चूंकि कुकिंग का उच्च सल्फर फीड स्टॉक उच्च सल्फर पेट्रोलियम का कोक उत्पादन करते हैं, इसलिए फीड स्टॉक का पहले अवशेष जो हाइड्रोसल्फराइजेशन में डिसल्फराइज किया जाता है और फिर कुकिंग के लिए भेजा जाता है। भारतीय क्रूड, विशेष रूप से असम क्रूड के अवशेष जिनमें सल्फर की मात्रा कम होती है, उसको कंडेंस करके रिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। हाई क्वालिटी वाले लेस सल्फर वाले पेट्रोलियम कोक के प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा फीड स्टॉक है, जो कैल्सिनेशन पर धातु कर्म उद्योग में आवश्यक लो सल्फर कैल्कलाइन कोक देता है। डीलेट कुकर में सभी थर्मल क्रैकिंग प्रक्रिया को कुक ड्रम के विस्तरित 24 घंटे में होती है। जो पहले हम थर्मल क्रैकिंग या ब्रेकिंग यूनिट को हम यूज करते थे, उसमें हम उसका रेजिडेंशियल टाइम कम रहता था और उसमें हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर देते थे। तो इस वाले यूनिट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फीड आता है उसको फीड को यहाँ से इन करते हैं, उसको सर्टेन टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने के बाद से इसमें क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है, और ये हमारे पास देख रहा है 2 कुकर ड्रम लगा, एक ड्रम इधर है, दूसरा ड्रम इधर है। तो हम इसमें उसको क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए इस ड्रम के अंदर पर्याप्त टाइम देते हैं इस ड्रम के अंदर। तो इस ड्रम के अंदर पर्याप्त टाइम देने से क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिमम कुक बनता है, और बाकी आ, आगे का रिएक्शन इसमें, इसकी वजह से क्या होता है, जितना कुक जनरेट हो सकता था उतना कुक जनरेट होता है। फिर इसको हम कहाँ बेचते हैं, फ्रैक्शनेटर में बेचते हैं। और फ्रैक्शनेटर में यहाँ पे जब हम बेचते हैं तो हमारा जो भी गैस है वो टॉप से निकल जाता है, और जो हमारा हैवी डिस्टिलेट हो बॉटम से निकल जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये वाला अगर कुक ड्रम हमारा भर गया, फिर हम दूसरे वाले को क्या करते हैं, लाइन पे ले लेते हैं। अब इस कुक को क्या करेंगे, हम हाइड्रोजेट की मदद से, इस वजह से जो भी कोक बनेगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा विस्क ब्रेकिंग का पूरा प्रोसेस है। मैं उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आया। अब कितने टाइप के कोक होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के कोक बनते हैं। एक होता है शॉर्ट कोक, शॉर्ट कोक, इट इज यूड इट इज नॉट गुड क्वालिटी कोक, इसका ये बहुत अच्छे क्वालिटी का कोक नहीं होता है। दूसरा होता है स्पॉन्ज कोक, ये मोर स्पॉल्टिन्स होते हैं इसमें। तीसरा होता है निडल कोक, इसमें क्या होता है, एरोमेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज, ये बहुत मजबूत होता है, और इसकी पोरोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने डिस्क ब्रेकिंग यूनिट को पूरा देख लिया है। मैं उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।